हर और इस संबंध बनाया हमारे साथ, जैसे पत्नी पत्नी का संबंध बनता है। मतलब पूरा रिलेशनशिप में आप रहे? हाँ, रिलेशनशिप में। और दवा के बोला कि चलो अब बच्चा गिर गया तो 2-3 मंथ के बाद हम तुमसे शादी कर लेंगे। वो लड़का जो है शादीशुदा पहले से है? हाँ, पहले से शादी, जब शादी करने के बारी आई तब बोला कि 3 बच्चा है, बीबी है, हम तुमसे शादी नहीं। धमकी हमको दिया जा रहा बार बार कि तुमको 1 महीने के अंदर में मारवा देंगे हम। और सब हाँ, मेरे माँ बाप को भी धमकी दिया जा रहा है। कानून से अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? हम एक ही गो है कि हम मर जाएंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर एक लड़की होकर के महिला थाने में जाती है और महिला थाने में अगर न्याय नहीं मिलता है तो कहाँ जाए? जब कोई लड़की प्रशासन से गुहार लगा करके थक हार जाती है तो मीडिया का सहारा लेती है, वैसे ही एक लड़की हमारे सामने है जो कि प्रशासन से थक हार करके मीडिया के सामने आई है। मामला क्या है पूरा मैं इनसे ही जानने की कोशिश करूंगा, इसलिए कि ये जो मामला है बहुत संगीन मामला है। बहुत तरफ से देखा जा रहा है कि मतलब ये प्रशासन के पास गई थी, महिला थाने में भी गई थी, एसपी साहब के भी पास गई थी, वहाँ पर भी इनको न्याय नहीं मिल पाया तो ये मीडिया का सहारा ले रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजनी कुमारी हुआ। अच्छा। और लड़का का नाम महेंद्र कुमार पासवान हुआ। अच्छा। और हम जब 10 क्लास में पढ़ते थे 2017 से ही मतलब उस समय 7 वर्षों से हमारे वो जो लड़का नाम बता रहे हैं कहाँ का लड़का है? वो यहाँ 29 वार्ड के लड़का है, वो है वार्ड पर फुलपतिया देवी का बेटा है, 29 वार्ड के। औरंगाबाद वार्ड नंबर 29 फुलपतिया देवी का बेटा महेंद्र पासवान। महेंद्र पासवान। क्या पूरा मामला ये है कि 7 साल से हमको पैसा शादी का झांसा देते हुए हमको बोलते रहा कि हम शादी तुमसे करेंगे। हर और इस संबंध बनाया हमारे साथ, जैसे पत्नी पत्नी का संबंध बनता है। मतलब पूरा रिलेशनशिप में आप रहे? हाँ, रिलेशनशिप में रहे हम। और उसके बाद रहते 2020 में बच्चा मतलब हम गर्भ हो गए। तब बोले कि 3 महीना का बच्चा था मेरा, तो जाकर वो लेकर गया हमको गाड़ी से और दवा ववा खिला दिया हमको हॉस्पिटल से ले जाकर। और दवा के बोला कि चलो बच्चा गिर गया तो 2-3 मंथ के बाद हम तुमसे शादी कर लेंगे। और उसके बाद जाकर 4 मंथ के बाद शादी भी किया हमसे। जोगिया भट्टी मंदिर के नीचे है, वहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा, उसमें शादी किया गाड़ी से ले जाकर 4 चक्का से। उसके बोला कि चुपके से धीरे सिंदूर लगाना, जब हम ओपन शादी करेंगे तुमसे तो फिर तुम शादी सबके सामने समाज के सामने लगाना। हमने ठीक है। तो फिर यहाँ तक हो गया सब कुछ। उसके बाद गया पटना इच्छुक विभाग में जाके सिग्नेचर सब शादी के लिए फाइल भी कर दिया। फाइल करने के बाद फर्स्ट डेट आया था हम लोग का 27 5वां महीना 2023 को। तो नहीं गया शादी उस बार। तो सेकेंड डेट आया फिर 15/6/2023 को, तो उससे शादी से इनकार कर दिया। तो फिर उसको उसी दिन मतलब इनकार किया, वो नहीं आएंगे। तो फिर हम सुबह में फ़ोन उसके पास उसी दिन किए थे 7 बजे कॉल, तो उसका भाई उठाया था, बोला कि क्या है बात, बोला वो नहीं जाएगा, क्या कह रही है। और तो फिर उसके बाद बोला कि तुम्हारे पर केस करेंगे, पहले तो मेंटली प्रॉब्लम के केस करेंगे, पैसा के केस करेंगे, बहुत सारा धमकी देते हुए। पैसा के क्या केस करेंगे? मतलब पैसा आप मांग रही हैं? हाँ, पैसा मांग रहे हैं ऐसे बोलकर। जो कि वो तो बोले थे कि हम अब तो मेरी तुम पहले वाइफ हो गई हो तो हम तुम्हारा हर खर्चा चलाएंगे, सब करेंगे। तो सब हमको करते थे। और इसके बाद सब शादी से इनकार कर दिया। अब नहीं कह रहा कि शादी नहीं करेंगे तुमसे। और मैं महिला थाना गई थी 15 तारीख को, गुहार बहुत लगाई मैम से। तो 15 को नहीं मैम से बात हुआ, 16 तारीख को गई। तो 16 को शाम में मैम से बात हुआ, बोली मैम से सारा बात। फिर बोली मैम की महिला थाना के कि 10 बजे कल आप आओ तुम, उसको भी बुलाया गया है। तो कोई रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं है, ना कॉल है ना कोई मैसेज है। तो फिर वहाँ से फिर उसके बाद मैं 17 को तारीख को गई थी एसपी हाथू आवास। तो फिर वहाँ गई तो फिर डीएसपी सर से मुझे मिलवाया गया। तो डीएसपी सर से मिलवाया गया तो वहाँ फिर भी मैं गई, सारा बात मैं कही उनसे, सर से भी गुहार अपना लगाई। तो वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर गई थी मैं 18 तारीख को, तो फिर वो नहीं बात हुआ उस दिन भी। 19 को मैं गई तो 19 को सर से डीएसपी सर से ही मिलवाया गया। तो फिर हमको मैम से मिलना था बट डीएसपी सर से मिलवाया गया। तो मैं सर से भी मिले, फिर मैम मीटिंग में थी, मैं मीटिंग ख़त्म होते हुए फिर मैम से भी मिले। ये सारा कुछ बात होने के बाद मैम से मिलने के अलाउ की टाउन थाना हमको भेजी। टाउन थाना में गए थे फिर हम 21 तारीख को लेकर उसको, ठीक है। तो फिर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला अभी तक हमको। कोई ये सब नहीं, हमको कुछ भी नहीं सुनवाई अभी तक। कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा? नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा हमको।
अच्छा, ऐसा सुनने में आया, मैंने जब आपका वीडियो देखा तो उसमें ये भी लिखा गया, बताया गया है कि वो लड़का जो है शादीशुदा पहले से है। हाँ, पहले से शादी, जब शादी करने की बारी आई तब बोला कि 3 बच्चा है, बीवी है, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे, ऐसा बोला। अच्छा, ये चीज़ आपको पता नहीं था कि? ये कुछ भी पता नहीं था मुझे, ये सब कुछ भी पता नहीं। पता होता तो हम क्यों जाते उसके पास, आपको ये बताइए, नहीं जाते हम। सही बात है। ऐसा कभी हुआ होगा आपके साथ? आप तो कितना दूर आपके घर से उस लड़के के घर की दूरी कितना है? उसका घर 29 वार्ड में, मेरा घर 30 वार्ड में है, तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा आधा किलोमीटर ऐसे कुछ करके। आधा किलोमीटर? हाँ हाँ। कब तक आपको खर्चा चला रहा था? खर्चा जब से शादी किया था ना तब से हमको चला रहा था, मतलब ऐसे पैसा कौड़ी देते रहता था हमको, बोलता था कि पत्नी हो तो हम तुमको हर खर्चा चलाएंगे, देंगे। अच्छा। ऐसे करते रहा। उसके बाद शादी के सब करके फिर बाद में बोला कि नहीं करेंगे शादी तुमसे हम। ऐसा जब लड़का से बात करने की कोशिश की आपने? हाँ की, मैं कोशिश से कुछ भी नहीं बोला, साफा इनकार करे, शादी तुमसे नहीं करेंगे। अच्छा। अब आगे चल रहा है, कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं है। सब अब धमकी हमको दिया जा रहा है बार बार कि तुमको 1 महीने के अंदर में मारवा देंगे हम। और सब, हाँ, मेरे माँ बाप को भी धमकी दिया जा रहा है मरवाने के लिए। कौन धमकी कौन दे रहा है? उसका भाई, उसका घर का सब साजिश कर रहा है मारने के लिए हमको, मेरे को। और ये भी बोला कि पटना पढ़ रही है उसको कह दो, नहीं तो हम उठवा लेंगे, 1 महीना के अंदर में उठवा लेंगे, ऐसा ऐसा सब धमकी दिया जा रहा है हमको। उसको मतलब उसके लड़के के घर से ये धमकी मिल रहा है कि आप अगर केस करोगे तो हम उठवा लेंगे, चाहे मरवा देंगे, ऐसा धमकी आ रहा है। आपके माँ बाप क्या कर रहे हैं? मम्मी पापा कुछ नहीं, हमको बोले कि तुम अच्छे से रहो, किधरों जाके चुप जाओ, और देखो ऐसे ऐसे बात है। वो लोग भी रो रहे हैं और हमको भी ये सब बात बताए थे। अच्छा, आगे आगे क्या करना चाहेंगे आप? हम अगर आपको कानून से अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? हम एक ही गए कि हम मर जाएंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। हमको न्याय चाहिए, उसे शादी करना है बस। शादी करना है? हाँ। ऐसा पता चला हमको कि जो लड़का से आप प्यार करती थी वो लड़का 3 बच्चे का बाप है और उसका बच्चा भी सियाना है। फिर भी हम मैनेज करने के लिए बोल रहे हैं, हम रहेंगे नमक रोटी जैसे हमको रखेगा। फिर भी उसका घर की इज्जत वो खराब किया, मेरे इज्जत के साथ खेला, उसी के साथ हम खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, क्या प्रमाण आपके पास है? क्या मेरे पास बहुत सारा वीडियो भी है, फोटो भी, सब कुछ है मेरे पास। आपके पास वीडियो भी है? हाँ, फोटो सब कुछ है मेरे पास। मैं वो सारी चीज़ दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर एक लड़की होकर के महिला थाने में जाती है और महिला थाने में अगर न्याय नहीं मिलता है तो कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? एसपी साहब है यहाँ पर की, जो महिला एसपी हैं स्वप्ना मेश्राम जी, उनके पास भी गई थी, लेकिन उनसे इनको नहीं मिलने दिया गया। डीएसपी साहब से मिलने दिया गया है, उनसे इनको आश्वासन दिया गया कि आपके लिए कार्रवाई किया जाएगा। हालांकि हम लोग पहल कर रहे हैं इनके लिए, इनको इनकी बात महिला आयोग तक जाएगी, वहाँ से इनको कुछ न कुछ हेल्प मिलेगा और इनकी केस को देखा जाएगा और जो इनके साथ न्याय होने वाला होगा। लेकिन आखिर में अब कितना 2000 कितना के बाद था? ये 2017 से बात है। 2017 के बाद था। उस समय तो आपकी एज कम होगा? बहुत एज कम थी, हम 14 साल की थे उस समय, अभी 21 साल मेरा हुआ है। समझ सकते हैं, एक नाबालिग के साथ उसको बहला फुसला करके और आप उसके साथ घिनौना काम करते हैं तो इससे बड़ा अपराध कोई होता ही नहीं है। जबकि उस समय में इनको सोचने समझने की क्षमता भी नहीं थी, उसमें पढ़ रहे थे। उस समय इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इनके साथ रिलेशनशिप में रहा गया, शारीरिक संबंध बनाया गया। वो जब शादी कर रहे थे जिस समय, आपको ऐसा मैंने देखा वीडियो कि आपसे वो मंदिर में शादी भी किए हैं ना? हाँ, मंदिर में शादी किए हैं हमसे। फोटो नहीं खींचने दिए थे हमको। फोटो नहीं खींचने दिए थे? फोटो नहीं खींचने तो दिए। सिंदूर लगाती थी आप? हाँ, सिंदूर लगाई थी, मैं लगाती थी, मैं चुपके से लगाती थी? हाँ। ऐसा क्यों करती थी? जब शादी आपने कर लिया था तो ऐसा क्यों? हमको धमका के रखते थे, तुम सबके सामने सिंदूर मत लगाना, अभी वो छुप कर ही लगाना, ऐसे बोले थे हमको। अच्छा। इसलिए हाँ, हमको ना हमेशा मारना पीटना, मारते भी थे, नहीं बात करते थे तो पीछे से ये सब दुपट्टा खींचना, कहीं पे भी मार्केट में भी चलते समय भी हमको डरवा के रखते थे एनी टाइम। अच्छा, मतलब मारपीट भी करते थे आपके साथ? मारते थे, दुपट्टा खींचते रहते थे, पीछे से बाल खींच लेते थे, नहीं बात करते थे, कहीं चूटी काट देना, सब ऐसे करते थे वो मेरे साथ। क्या बात। एक 2017 से पत्नी की तरह रह रही थी ये, और 2017 में जब ये 14 साल की थी उस समय से इनके साथ नाजायज संबंध उस लड़के का है। और आखिर अंत में अब जब लड़का इनकार कर जाता है तो लड़की जाएगी कहाँ? उसके भरोसे, उस लड़के के भरोसे थी ये लड़की कि हमारे साथ ये पूरा ज़िंदगी बिताएंगे, लेकिन वो लड़का अब इनकार कर जा रहा है। और सबसे बड़ा बात ये हो रहा है कि वो लड़का ये जानबूझकर भी इस लड़की के साथ रह रहा था कि उसका पहले शादी हो चुका है, 3 बच्चे भी हैं, उसके बड़े बड़े बच्चे भी हैं।
आखिरकार अंत में आपको प्रशासन से पूरी सहायता नहीं मिल पा रही है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको प्रशासन से जी बोलिए। हमको उससे किसी भी कीमत पे शादी करना, हम कहीं नहीं जाएंगे उसके सिवा। अब कोई रास्ता नहीं है? नहीं, कोई रास्ता नहीं, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है हमको जाने के लिए। सब इज्जत खत्म है, किसके लिए मैं जीऊंगी? ऐसा कहना है कि जब मैं इनका वीडियो देखा था तो ये अब अपने घर पे भी नहीं रह रहे हैं उन लोग के डर से, और ये कहीं स्टेशन पे तक कहीं रह करके अपना ज़िंदगी काट रही हैं आजकल। मैंने देखा था वीडियो कि आप बोले थे कि हम स्टेशन पर रह रहे हैं। हाँ, 2 दिन स्टेशन पे मैं थी। उसके बाद कुछ दूर हट कर मैं एक दीदी लगती थी, उन्हीं के घर पे मैं रह रही थी अभी तक दीदी के घर पे? हाँ, अभी तक दीदी के घर पे रह रही, अलग स्टेशन से थोड़ा सा इधर ही है। इतना दहशत लोगों ने बना दिया है कि अब ये घर पे डर के मारे घर पे रह नहीं सकते हैं। इनके माता पिता भी डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ हो जाए, इनके साथ अनहोनी हो जाएगा तो बहुत बड़ा बात हो जाएगा। मैं चाहूँगा यहाँ के जो एसपी मैम है स्वप्ना मेश्राम जी, इनकी जो समस्या है, इनकी समस्या को गहनता से जाँच किया जाए ताकि इनको न्याय मिल सके। आखिर जो अपराधी है, अपराधी को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? इनका जो कितने तारीख को दिए थे आवेदन? 15 तारीख को दी थी मैं महिला थाना में। अच्छा। 16 को मैम से बात हुआ था, फिर 17 को गई थी मैं डीएसपी सर के पास से मिली तो नहीं, उस दिन बात हुआ था। 18 को मैं सर से मिली थी, और फिर 20 को गई तो मैं डीएसपी सर से भी मिली, एसपी सर से भी, एसपी मैम से भी मिली थी। अच्छा। और वहाँ से सबको टाउन थाना में हमको भेजा गया, वहाँ से लेकर कागज। मैं यहाँ आई, यहाँ पे भी कुछ नहीं रिस्पॉन्स, अभी तक हमको कुछ नहीं मिला रिस्पॉन्स। ये महिला थाना की दरोगा क्या बोली? कुछ नहीं, इनसे तो बात करना भी मैं चाहती थी तो मैं इससे तुरंत गाड़ी निकाल के चल जाती थी कहीं। अच्छा, नहीं बात कर पाती है कि बात भी नहीं कर पा रही थी? नहीं, बात नहीं कर पा रही। बताइए, इस देश में, इस बिहार में अगर कानून से भी भरोसा उठ जाएगा तो आदमी जाएगा कहाँ? हमारे औरंगाबाद जिला के जो दरोगा हैं कुमकुम जी, महिला थाना के जो दरोगा हैं, उनसे ये बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको बात भी नहीं करने दिया जा रहा है, बात भी नहीं कर रहे हैं। उनकी समस्या क्या सुनेंगे?